नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है इतिहास से की इसके अध्याय संख्या 1 फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के आंसर आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। अब इसके जो पॉइंट टू पॉइंट हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक असमानता। इसके तहत आपको कुछ परिस्थितियां घटी, इसका वर्णन हम करेंगे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित हो गया था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। इसके साथ ही उन्हें सरकार द्वारा करों में छूट दी जाती थी। लेकिन तीसरे वर्ग के लोगों को स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देने जैसे कामों के लिए बाध्य थे। सन 1774 में राजवंश का लुई 14वें की फ्रांस की राजगद्दी मिल गई थी। लुई 16वां, सॉरी यहाँ पर आपको लुई 16वां पढ़ना है। राज्यारोहण के समय उसके राजकोष खाली पाया गया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। सेना की भी देखभाल और महल के शान शौकत को बनाए रखने के लिए लुई कर बढ़ाने के लिए बाध्य, जिसके कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध बढ़ा। अब आगे है तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों में मिराबियो और अबिसिये ने नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। इसी बीच खाद्य संकट बढ़ गया, जिसके चलते गुस्साई औरतों ने हमला बोल दिया। इसके बाद ने सेना को प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इसके बाद 14 जुलाई बास्तिल को नष्ट कर दिया गया। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार ये लिखना है। थोड़ा प्रश्न का आंसर बड़ा है, लेकिन आपको यह पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 2 को हम देखते हैं। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने को मजबूर हो गए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई होगी? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 2 का आंसर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी समाज में सबसे ज़्यादा फायदा पढ़े लिखे लोग और मध्य वर्ग के लोगों को हुआ। राज परिवार के समूह को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्रांति के नतीजों से समाज में सबसे ज़्यादा महिला वर्ग के समूह को निराशा झेलनी पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 को हम पढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 3 का आंसर हम देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति में निम्नलिखित विरासत छोड़ गई। सबसे पहला है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। 19वीं सदी में फ्रांस से मिलकर बाकी यूरोप में फैले इनके कारण वहाँ समता व्यवस्था का नाश हुआ। बढ़ते हैं आगे। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में आस्था से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका फ्रांसीसी क्रांति से है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखते हैं। उन जनवादी अधिकारों की सूची निम्नलिखित है जो आज हमें मिले हुए हैं और इनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में भी किया। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रमुख पॉइंट है वो सबसे प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार जो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। आगे है पॉइंट नंबर 3, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी फ्रांसीसी क्रांति की देन है और मत देने का अधिकार भी फ्रांसीसी क्रांति की देन है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोधी थे? तो इसका आंसर आपको लिखना है हाँ, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंत विरोधी थे। संविधान, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में सभी जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए गए थे। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। आगे है फ्रांसीसी समाज में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को इस सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। गरीबों और महिलाओं के अधिकार को दबा दिया
गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 6 का आंसर हम देखते हैं नेपोलियन का उदय। इसका उत्तर आपको लिखना है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सन 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, नए साम्राज्य बनाए और पुराने राजवंशों को हटाकर अपने खानदान के लोगों को हाथों में दे दिया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक सामान्य प्रणाली चलाई। आगे है जनता को उसे स्वतंत्रता दिलाने की थी, लेकिन जब ही लोग उसे हमलावर मानने लगे और 1815 में उसकी हार हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 की जो है सामाजिक विज्ञान इतिहास की पाठ्य पुस्तक इसके पाठ संख्या 1 फ्रांसीसी क्रांति, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 की जो इतिहास, सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति तथा राजस्थान अध्ययन और भूगोल की सभी किताबों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।